मयंक पटेल का प्यार भरा प्रणाम कि भाजपा की 5 साल की उपलब्धियां क्या क्या हैं। आज उत्तर प्रदेश से गुंडा राज समाप्त कर दिया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है, महिला शक्ति को जागृत करने का काम किया है। इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी विधानसभा में लगभग 4600 करोड़ के काम मेरी बड़ी विधानसभा में कराने का काम किया। 2017 के पहले जनपद जालौन में जिला अस्पताल में ना तो सिटी स्कैन की व्यवस्था थी, ना डायलिसिस की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले उरई में सिटी स्कैन की स्थापना कराई, डायलिसिस की स्थापना कराई, डिजिटल कैमरे, डिजिटल एक्सरे का प्राइमरी स्कूलों को कायम कर दी गई। अब गांव का बच्चा गांव में ही पढ़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का संकल्प था। उस संकल्प को पूरा किया है। तो बीच में 2 साल कोरोना आया, उस कोरोना काल में जो कि विकास की गति रुकी थी, लेकिन उस कोरोना काल में अकेले कोई निकला है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए निकला है। जमीन से लेके तो विधायक जी तक आने का सफर आपने कैसे तय किया, कैसे आपके वो दिन थे जब आप भारतीय जनता पार्टी में शुरू में आए? मैं गरीब परिवार से हूँ। मैंने हाई स्कूल और सिविल इंजीनियर का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है। परिवार की जो समस्याएं थी, कोई भी मैं छोटा से छोटा काम भी करने के लिए तैयार था। मैंने छोटा से छोटा काम किया। मैंने दूध बेचा, आलू तो सब्जी की दुकान लगाई, मैंने मुनीमी की, मैंने LIC का एजेंट बना, मैं डाकखाने का एजेंट बना। मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम जैसे छोटे तबके के व्यक्ति को उठाकर पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस बार पार्टी ने आपको टिकट दिया फिर से, तो आपको ये टिकट क्यों मिला? कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य महिला कार्यकर्ता हैं, उनको इस बार टिकट दिया जा सकता है। मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर मेरी उरई की विधानसभा के एक कार्यकर्ता ने मेरा साथ दिया और सभी ने कहा कि विधायक प्रत्याशी बनाओ, इसलिए पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। इस विधानसभा उरई में जो 221 उस क्षेत्र में प्रचार कैसा चल रहा है? आपने अभी तक कितने लोगों और कितने गाँव तक संपर्क कर? इस दिन से मुझे प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। बराबर मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से और गांव में और मंडल की टीमों के साथ बैठक करके सबसे संपर्क कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से मैं, चाहे वो अमीटा हो, चाहे वो प्रोना हो, चाहे वो हेट हो, चाहे वो कोटरा हो, चाहे वो टकोर हो, चाहे वो बरसार हो, चाहे वो बोधपुरा हो, चाहे वो कुंवरपुरा हो, चाहे जमारी हो, चाहे पाड़गा हो, चाहे नरी हो, चाहे सुनाया हो, चाहे चांदी हो, चाहे चंद्रा हो, चाहे सतोय हो, चाहे रासनी हो, चाहे धमसैली हो, चाहे पचोकरा हो, चाहे बरसार हो, चाहे गोरन हो, चाहे चिल्ली हो, चाहे टिमरो हो, चाहे बड़ेरा हो, चाहे हमारा कुज्जा हो, चाहे अजनारा हो, चाहे करमेर हो, चाहे बमोरी हो, चाहे रिरुआ हो, चाहे बर्दर हो, चाहे रूराडू हो, चाहे मोहता हो, चाहे जगतपुरा हो, चाहे जयपुरा हो, चाहे रगेदा हो, राहिया हो, लगौली हो, चाहे ददरी हो, चाहे आपके मेरी विधानसभा के जो गाँव हैं, मैं एक गाँव में कई बार गया हूँ और पुनः मैं टीम बनाकर मैं 4-5 दिन से लगातार जा रहा हूँ। कार्यकर्ता का क्योंकि मुझे समर्थन है, मैं कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग जनता में जो हैं वो आपसे नाराज हैं। मैं अभी रिपोर्टिंग करने गया था, तो उनका कहना है कि विधायक जी हमारे यहाँ आते हैं, काम आते हैं, और अब विधायक जी ने जो वादे किए थे हमसे वो निभाए नहीं। आप उनको इस बार कैसे मनाएंगे? मैंने पूर्णतः मदद करने का प्रयास किया। 100% काम नहीं हो पाते हैं, कोई काम जायज होता है वो होता है, कोई काम गलत होता है, जो गलत का मैं साथ नहीं देता हूँ। मैं गुंडा माफियाओं की मदद नहीं करता हूँ, मैं भू माफियाओं की मदद नहीं करता हूँ। उनके काम नहीं होंगे, मैं ठेकेदारी नहीं कराता हूँ, उनके काम नहीं होंगे। इसलिए हो सकता है कुछ लोग जो अन्य दलों से लोग आए हैं मुझ पर दबाव बनाकर काम कराना चाहते थे, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं की मदद करूंगा, तब किसी के बारे में सोचता हूँ। तो सपा के वर्मा जी रहे, उस बार भी उन्हें सपा से टिकट दे दिया गया है, और कांग्रेस की जो अभी महिला प्रत्याशी सोनकर जी हैं या अन्य पार्टी के जो नेता हैं, उनमें आप किससे अपनी टक्कर या चुनौती मान रहे हैं इस बार, या आपको कौन चुनौती दे रहा है? जिनके आपने नाम लिए है, पिछली बार तो पार्टी ने उनको प्रत्याशी निवेदन बनाया था, उनकी पर तमाम आरोप थे। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और विकास के दम पर, अब जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पर चुनाव होगा। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इतना विकास कराया है कि ये जो प्रत्याशी मेरे आसपास हैं बहुत पीछे छूट जाएंगे, कोई पीछा भी नहीं ला पाएगा। पिछली बार भी मैं 79,000 वोटों से विजयी हुआ था। मैं उस सीमा को भी लांघ जाऊंगा और इन प्रत्याशियों को कहीं अता पता नहीं रहेगा। विधायक जी, इस बार यूपी में पार्टी को आपकी कितनी सीटें मिलने की संभावना है? क्या 270, 295 के आसपास सर्वे दिखा रहा है। लेकिन चुनाव जैसे ही पहले और दूसरी फेज का शुरू होगा, निश्चित रूप से क्योंकि जनता चुपचाप रहती है, लेकिन जब जेल मतदान होगा निश्चित रूप से आप जो मान लीजिएगा कि 350 के पार उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक चुन के आएंगे। और पुनः जीतते हैं कि यदि इस बार विधायक जी पार्टी से जीतते हैं, तो क्या ये इस बार हो सकता है कि विधायक जी जो गौरीशंकर वर्मा जी हैं, उन्हें लखनऊ की जो विधानसभा मंत्रिमंडल है उसमें जगह दी जाएगी? पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय को हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करूंगा। मैं निश्चित रूप से अपनी विधानसभा में विकास को बहुत तेजी से बढ़ाऊंगा, ये मैं संकल्पित हूँ। प्रद्युम्न द्विवेदी जालौन से हैं, ये लिखते हैं कि विधायक जी
5 साल में केवल 5 बार जालन आए हैं। यदि फिर से विधायक बने तो फिर से जालन को भूल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि हर शनिवार को मैं जालौन जाता हूँ, मेरे जालौन में कार्यालय भी खुला है। तो जालौन में जितनी बार मैं गया हूँ, आज तक 70 वर्षों में कोई विधायक नहीं गया होगा। ये जालौन का एक कार्यकर्ता कहता है, और जालौन की एक एक गली, जो सी गली आप पूछो मैं बता दूंगा, उस गली में खाना कार्यकर्ता रहता है। अगला सवाल है जगमोहन तिवारी जी का, कुंवरपुरा से हैं। ये लिखते हैं कि हमारे गांव में अपनी प्रतीक्षालय तो बनवा दी, लेकिन गांव की एक सीसी सड़क थी, जो मेन सड़क थी, उसे आप ठीक कराना भूल गए। क्या इस बार वो ठीक हो जाएगी? 100% उनके गांव का, क्योंकि 2 साल से पुराना था, बुंदेलखंडी नहीं आई थी, और उनका सीसी नप गई है, वो सीसी निश्चित बनेगी। दीपक गुप्ता जी, ये 8 के हैं। ये लिखते हैं कि 8 से जो नीचे सड़क जाती है बसों के लिए या वाहनों के लिए, उसको अभी तक सरकार ने पूरा नहीं करवाया। और जो सड़क 70 वर्षों से नहीं बनी थी, वो सड़क सीसी बनके तैयार हो गई है। 90% काम पूरा हो गया है। हाँ, थोड़ी बसों की समस्या आई थी, क्योंकि काम चल रहा था, इसलिए रोडवेज बसें अंदर से आगे जाने में तकलीफ थी, क्योंकि गाँव के लोग परेशान थे। लेकिन पुनः 90% काम हो गया हो। अगर आपको जाना है तो कल जाके देख लो, काम थोड़ा 10% बचा है, काम पूरा हो। आप इस बार किन मुद्दों के साथ जालौन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और क्या आपके वादे हैं जालौन के लोगों से, जो आप अगर विधायक बनते हैं तो निभाएंगे? आप कई काम अभी अधूरे हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इन 2 संस्थाओं की स्थापना कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय खुल जाएंगे, तो हमारे यहाँ के छात्र कहीं बाहर पढ़ने ना जाएं, यहीं से हमारे यहाँ के लोगों को कोटा और इलाहाबाद और दिल्ली न जाना पड़े। ये मेरा एक संकल्प है।